अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के सब लोगों को प्यार भरा अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सुराया बानो है। मैं दावणगेरे से वीडियो कर रही हूँ। चलो बिस्मिल्लाह के साथ अल्लाह का नाम लेको शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह के साथ आज की कहानी शुरू करने से पहले, आज मैंने वीडियो नहीं बनाया था, परसों वीडियो नहीं बनाई थी, आज नहीं डाल पाई थी। वही मैं कह रही थी ना, मेरी तबीयत एकदम गला आवाज़ नहीं निकल रही। मैंने टैबलेट्स ले लिया, उसके बावजूद मेरे को बिल्कुल भी नहीं है, आवाज़ ठीक तरीके से परफेक्टली नहीं हो रहा था। अब आवाज़ ठीक से नहीं हुई तो वीडियो कैसे बना सकती हूँ, इसीलिए मैं बना नहीं सकी। इसलिए आज बना रही हूँ। मैंने सोचा था जुम्मा नमाज के बाद बना दूँगी, ये सोचा था मैंने। जहाँ मैं सोचती हूँ वैसा कहाँ होता है भला। आज का भी जुम्मा इतना डिफ़िकल्ट था, इतना डिफ़िकल्ट। 2-3 वारम से मेरे को डिफ़िकल्ट, बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है ना। सेम वैसा ही ठंड, इतना ज़्यादा ठंड, अल्लाह अल्लाह अकबर, ठंड। काम इतना सारा था मेरा, इतने दिनों से थोड़ा थोड़ा पेंडिंग था ना। नीचे चले गई तो नीचे का फाइनल करती हूँ, ऊपर का ऐसे ही रहता है, ऊपर करती हूँ तो नीचे का ऐसा ही रहता है ना मेरा। वो सिलाई में, वो बारिश में भीग के कपड़ा झूठा वो करके मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। कल तो कुछ भी नहीं, ज़्यादातर मैं कर पाई थी। आज अल्लाह के फजल करम से ऐसा वैसा मैंने ऊपर की साफ़ सफाई, इधर की उधर की पूरा फाइनल करी। और नमाज के बाद मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला करने के लिए। फिर बाद में शामें करूं, मेरे शौहर थे घर में, इसीलिए करने को नहीं हुआ। हाँ, कल भी मेरे शौहर काम को ही नहीं चले गए थे। कल काम रजा वहाँ बोल के वापस आ गए थे, फिर में वापस आ गए थे मेरे शौहर। आपको वही फालतू गिरी का, थोड़ा सा लड़ाई करो, थोड़ा सा झगड़ा करो, थोड़ा सा मेरे को डांट दो, ये फलाना फलाना ढिमकाना ये होता रहता है। फिर वो ऐसे तैसे करके मैं ही अभी आऊँगा, फिर से जा चले गए थोड़ी देर के बाद। ऐसा करते हैं मेरे शोहर। चलो, कल की बात ये हो गई, परसों में तो उस तरह सा हो गया था। आज और शाम के बाद मैं कर सकूं तो नहीं हुआ। फिर खाना वाना हो गया बाद, और बच्चे सो रहे थे, मेरे शोहर सो रहे थे, चलो उनको सोने दो। फिर मेरा बेटा अभी थोड़ी देर हुआ सो के, अभी 1 घंटा होने वाला है, रात के 1 घंटा हो रहा है, अभी सोया। मेरे को पता नहीं इतना क्यों परेशान करता है। जल्दी कभी भी जल्दी 7 घंटे को, 8 घंटे को सब लोग बच्चे सो जाते हैं ना, एटलीस्ट 9-10 बजे तो भी सो जाते हैं। ये 12, 12:30, 1, 1:30, 2 भी सही। अब डरा के मैं वीडियो बनाता ना था, अभी मैं डरा दिया तो वो सो गया। मैं कभी भी मैं उसकी वॉचमैन की ड्यूटी करना, डराते डराते उसको पता नहीं क्या होगा, चिन्नाट, वो बिल्ली खेलती है ना, उस तरह करता है मेरा बेटा। उसको खेलने में हम मेरे को सताने में बहुत मज़ा आता है, शायद ये भी वजह है। वो इस तरह करता है, सोता ही नहीं। और सुबह में जल्दी उठ जाएगा, वो 7 बजे को, 8 बजे को उठ जाएगा। पता नहीं वो तसल्ली से सो के तसल्ली से कब उठेगा, जल्दी सो के लेट में कब उठेगा वो, अल्लाह जाने। मेरा बेटा मेरे को कब खुशियाँ देगा। चलो, ये हो गई कल और आज की मेरी डिटेल खबर। ब्रेकिंग न्यूज़ ये हो गई फाइनल। तो जुम्मा आज का भी ऐसे तैसा ही खुशी वाला नहीं था, भागा दौड़ी वाला जैसे था, सुस्त भागा दौड़ी। बस आज का जुम्मा भी यही था। अभी मैं सुबह में वीडियो डालने के लिए कोई नहीं, तो इसलिए मैं अभी वीडियो रात में बना रही हूँ। और सबसे मेन पॉइंट, काजल शेख, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
आपने ये कहा, आपका नाम ले लिया। मैं तो आपको पसंद हुआ तो मैं तो डेली लेती हूँ। आप कह दो मेरे को कमेंट्स में, मैं तो डेली लेऊंगी। आपको पसंद है तो मैं बहुत सारे लोगों का नाम लेती हूँ ना, चाहे अच्छा करेंगे चाहे बुरे करेंगे, कोई बोले ना बोले, मेरे को मैं लेती हूँ। आप कहते हो तो आपका नाम ले लूँ, मैं तो हमेशा लेती रहूँगी। काजल शेख, काजल शेख, इस तरह स्टार्टिंग करते यदि मैं भी आपका डेली आपका नाम ले लूँगी, आपको पसंद है तो। डेली ले बोले तो मैं डेली ले लूँगी, नहीं कभी कभार बोले तो कभी कभार ले लूँगी। अब ये वीडियो देख के मेरे को जवाब दे दो। हाँ, आज वीडियो नहीं डाल पाई थी, आप वो वीडियो में बोले मेरे को कंटिन्यूस वीडियो डालो बोल को। हाँ, कभी कभार तबीयत ठीक नहीं रहती, ऐसे मामले कुछ हो जाते हैं ना, तो तभी तो ब्रेक लेना बनता है। अब कंटिन्यू में डालना चाहती हूँ, लोग पब्लिक भी इतना, हाँ कितना भी थकान हो जाए वगैरह वगैरह, अब उतनी थकान में नहीं होता, कभी कभार ही होता है ना। अभी मैं भी अचानक से थोड़ा सा ये करके अब जिद्दोजहद के कर लिया करूँ, कोई नहीं देखते है ना। अभी मैं वो वीडियो में कहा था आपको, 100 लोग भी नहीं देखे, वो वीडियो का मैंने कहा था। अभी भी जुकाम नहीं चला गया था मेरे को, अभी भी जुकाम है मेरे को, क्या हूँ। वो वीडियो में मैं कहा था पीछे वाला साठ इस तरह हो गया था। वो वीडियो को तो 100 लोग भी नहीं देखे, जो मैंने आपको वीडियो में आपका नाम मैंने नाम ले लिया, वो वीडियो थोड़ा सा 100 के ऊपर चला गया माशाल्लाह। काश के सब वीडियो मेरे इस तरह फटा 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 आगे चले जाए, तो बनाने में भी बहुत अच्छा इंटरेस्ट होता है ना, और मैं थोड़ा सा तैयार होने में भी थोड़ा सा अच्छा लगता है ना, बेटर। और पेमेंट आ गया तो और भी खुशी, और भी थोड़ा सा अच्छा सा तैयार होके इधर जा सकूंगी, मैं उधर जा सकूंगी। यूट्यूब का पैसा तो अभी शायद आएगा नहीं, मुझे ही काम बाहर जाके तलाशना पड़ेगा। वही दिल और दिमाग में है, सोच रही हूँ मैं, बहुत दिनों से सोच रही हूँ। इतने सालों में मैं उस तरह नहीं चलेगी थी इस शहर में काम के लिए, जब से शादी हूँ। इधर जाना भी और बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा गलत है। अब गलत सही, अब मैं क्या कर सकती हूँ। बच्चों की खुशी के लिए, मेरे शोहर की खुशी के लिए, मेरे शोहर क्या जाओ कर रहे हैं काम को बाहर, कभी कभार कहते हैं जाओ 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 करो। हाँ, उनका कहते हैं, कहने का तरीका भी अलग है। चलो, वो बहुत बार कह चुके हैं मेरे को काम को जाओ बाहर बोल के, बहुत बार कह चुके हैं, मैं नहीं गई, नहीं जाऊंगी, मेरे को पसंद नहीं आता ना। वो हर तरह से मेरे को फ्रीडम दे चुके हैं, कभी भी कोई सी बात पर भी रोक टोक नहीं करते। मतलब जैसा कपड़ा चाहे कैसा भी पहन लो, वो रोक टोक नहीं करेंगे। किसी से बात कर लो, वो रोक टोक नहीं करेंगे। किधर मैं चले जाऊं, कौन से भी गांव में मैं रह जाऊं, किसी के घर में, हमारे सगया में, चाहे इधर उधर किधर भी तुम रह लो, चाहे 1 महीना हो 2 महीने हो, उनको ये एतराज़ नहीं होता। हाँ, मैं होटल में खाऊंगा, मस्त में होटल में खाऊंगा। इस तरह का टॉपिक है। हाँ, हर कोई इस तरह का पति नहीं होता। मेरा ये मामले में मेरा शौहर इस तरह का है। घर में रहेंगे तो लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे, मेरे से प्यार मोहब्बत की बातें नहीं करेंगे। हाँ, ऐसे चीज़ों में वो मेरे को फ्रीडम छोड़ते हैं। मेरे को ये फ्रीडम मेरे को बिल्कुल भी इत्तू इत्तू सा भी पसंद नहीं। शुरू से भी, शादी के आगे से भी मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मेरे को शौहर मिला तो मैं मेरे दिल और दिमाग में ये सोचती, मेरे शौहर मेरे को बुर्खा पहन के रखेंगे तो भी मैं रह लूँगी, हाथों को ये पूरा डाल के रहने को बोले तो रह लूँगी, 7 पर्दे में रहो कर बोले तो भी मैं रह लूँगी। मेरी ये सोच थी। मेरा मेरा नेचुरल भी वो पसंद भी वही है। और मैं ये भी सोच रही थी शौहर कहेंगे तो ये मैं इस तरह कर लूँगी। यहाँ होके उल्टा हो गया। मेरे शौहर ना इतना मेरे को शुरू से भी फ्रीडम छोड़े, चाहे मेरे को खाने के लिए कभी भी इंतज़ार मत करो, तुम भूख लग गई तो तुम खा लो, मेरा इंतज़ार मत करो। ये पहले फ्रीडम
चाहे कपड़ा कोसा भी किस तरह भी पहनो, मैं शादी से पहले भी नई ड्रेस डालती थी, मगर तभी भी घर में ही डालती थी, मैं बाहर नहीं डालती थी। इस तरह मैंने कहा मैं नई ड्रेस इस तरह डालती हूँ। हाँ डालो, उसमें क्या भी नहीं, घर में भी मैं नई ड्रेस डालती हूँ, उसकी भी इजाज़त है। मेरे को शुरू से भी पैंट शर्ट पहनना पसंद था। बाहर जाके, बाहर मतलब किसी मैं शहर को चले जाऊं तो पहनूंगी, मैं दूर शहरों को जा अचानक से चले गई मैं पहनूंगी। इस तरह मुझे शुरू से भी बहुत ज़्यादा पसंद था। उनको मैंने पूछा अब मैं कपड़े ले सकती हूँ क्या, मैं पैंट शर्ट पहन सकती हूँ? हाँ पहन सकती हो। उसकी भी इजाज़त हो गई हमें, हम लोग कभी भी नहीं गए। हाँ कपड़ा मैंने उसके बाद, शादी के बाद मैंने पैंट शर्ट ले लिया है, मगर उसे कभी भी अभी तक नहीं पहनी। मैं ऐसे ही है मेरे पास पैंट, जीन्स पैंट वगैरह वगैरह मैंने ले लिया था, तब ले लिया था मैं, अभी तक भी वो पैंट है मेरे पास। अभी मैंने एक बार भी बाहर दूर गए तो मैं पहनूंगी ये सोच रही थी। अब हमारे शहरों में नहीं पहन सकती ना मैं, चाहे इधर हो उधर हो, नहीं पहन सकती ना। मैं सोच रही थी शादी के बाद कहीं हम दूर कहीं चले जाएंगे मेरे शोहर मेरे को बुला ले को जाएंगे कहीं ना कहीं दूर, अचानक से गोवा गिवा कुछ चले गए, मैं वहाँ पहनूंगी। इस तरह मैंने सोच लिया था। लो कर लो गर्ल, सुन लो बात, हम तो नहीं गए इसलिए मैं नहीं पहन पाई मेरे शोहर की इजाज़त रहने के बावजूद हम लोग नहीं गए ना, नहीं जाने से नहीं पहन पाई। इस तरह की हर शोहर उस टाइप के नहीं होते, थोड़ा रोक टोक करते हैं, थोड़ा किसी के जोड़ को कुछ हो गया तो खिकर खिकर को खोते हैं, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे घर वाले, वो मेरे शोहर में नहीं है कभी भी कोई भी उनसे, हम दोनों से कोई भी कुछ भी टॉर्चर करता है तो वो खींच को बार बार उनकी जिक्र नहीं लेते मेरे शोहर, चाहे मई हो या मेरे शोहर हो, हम दोनों का ये मैटर जमता है। और सबके शोहर हम थोड़े इस तरह के, इस टाइप में नहीं होते वो थोड़े 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 लोग उनके घर वालों को खींचेंगे, उन्होंने ये किया, उन्होंने कमी पेशी की वगैरह वगैरह। मेरे शोहर कितना भी कमी पेशी कर दे मेरे को नहीं बोलेंगे, वो उसके बारे में जिक्र ही नहीं उठाएंगे। वो उधर हाँ उन्होंने ऐसा करे हो गई ख़त्म। हाँ कभी गुस्सा होगा तो कभी कभार ये थोड़ा सा मुख्तसर, चाहे मई हो या मेरे शोहर हो, जो उनके तरफ वाले वो करे तो भी मैं थोड़ा सा कभी गुस्सा होता है तो सडनली थोड़ा सा मैं कुछ कह देती हूँ। मेरे शोहर का भी थोड़ा सा कभी गुस्सा आ गया तो वो कुछ थोड़ा सा कह देंगे, उसे ही रट्टा मार के खींचेंगे नहीं हम दोनों। हमारे दो जने की ये सोचे, मेरे शोहर की उस तरह की सोचे। कुछ बॉयज़ उस तरह के नहीं होते। हाँ मेरे जुड़कू जो लड़ाई झगड़ा करते हैं ये भी इस तरह का कोई पति नहीं करता, बेरुखी बीवी की जुड़कू इतनी बेरुखी, कोई पति को सा शोहर भी किसी बीवी के जुड़कू इतनी मोहब्बत करने के बावजूद ना महंगे कपड़े पूछती हूँ, ना ब्यूटी पार्लर को जाती हूँ, ना फूल, एक 10 रुपए का फूल लेके नहीं पहनती मैं। मेरे शोहर कहते हैं वो पैसे रहते हैं ना घर के एडजस्टमेंट उसमें लेके पहन लो, मेरी ये सोच नहीं। मेरे शोहर लगा को दिए तो मैं पहनने की मेरी अरमान है। पता नहीं वो कब अरमान हो गया, आधी तो पूरी हो गई, 12 साल भी हो गए ख़त्म होने वाले हैं अब 12 साल कंप्लीट अगले महीने को। क्या पहनेंगे अब इसके बाद, पहने तो भी क्या अच्छा लगता है, जब दुल्हन में नहीं पहनी उसके बाद नहीं पहनी। चलो इस तरह की डिमांड नहीं होती है ना मेरे को, कोई बात नहीं। तकदीर का फसाना जाकर किसी सुनाई, अरमानों की चिताए, तकदीर का फसाना मेरी जिंदगी। वो सुनने वाला भी कौन है? एक पूरी दुनिया में सच्चे दिल से माँ सुनती है अपने बच्चों का दुखड़ा, उसके अलावा कोई नहीं। उतनी दर्द उतनी फीलिंग के साथ कोई भी नहीं सुनता है।
ना कोई वो दर्द महसूस भी करेगा ना समझेगा वो हद तक का। हाँ, कोई अचानक से कोई अच्छी फ्रेंडशिप हो गई, अच्छे रिलेशन हो गए तो सुनेंगे, थोड़ा सा दिलासा देंगे, बस इतना कर सकते हैं। वो गहराई माँ के अलावा चाहे किसी की भी माँ हो पूरी दुनिया में, उसका दर्जा सिर्फ उसकी फीलिंग, उसका एहसास, बच्चे के वास्ते दिल से दुआ निकलना एक सिर्फ माँ कर सकती है। माँ के अलावा और कोई नहीं कर सकता है। तेरह साल होने वाले हैं हमारे अम्मी भी इंतकाल के भी। भी 18 तारीख को मेरी शादी की सालगिरह है, 20 को 4 तारीख को इंतकाल हो गए थे ना वो। हाँ, मेरे 12 साल बोले तो उनके 13 साल, 1 साल पहले इंतकाल हो गए थे ना मेरी अम्मी। 13 साल से उतनी ही तड़प, उतनी ही मोहब्बत हमारी अम्मी, और भी हद, हद से भी ज्यादा, हद से भी ज्यादा मोहब्बत दिल में है मेरी अम्मी के वास्ते। आज भी इतना ही तड़पती हूँ मैं, उनको कभी भी याद करती हूँ तो। काश क्यों हो पाते हमारे अम्मी, काश के अल्लाह उनको जिंदगी दिया होता तो थोड़ी सी मेरी दुनिया अलग हो जाती, थोड़ी सी मेरी जिंदगी अलग हो जाती, थोड़े से पता नहीं कुछ ना कुछ शायद अलग हो जाता। चलो खैर, मेरी तकदीर में नहीं था। माँ बाप का प्यार, सास ससुर का प्यार, मेरे बचपना में मैं मेरी कहानी जहाँ से शुरू कर चुकी हूँ मैं, बचपन में 1 क्लास 2 क्लास को जाती थी ना मैं, तब से कह रही हूँ ना, उससे आगे की से भी कह रही हूँ मैं। चंद लोगों को याद रहता है, चंद लोगों को याद नहीं रहता है दुनिया में। कल क्या कह रहे थे वो भी याद नहीं रहता चंद लोगों को। अब मेरे को भी इधर से कुछ भी वत्ता परफेक्टली याद नहीं रहेगा। इसीलिए मैं तब का तब, मेरी जो आज अब की जर्नी है मैं तब का तब कह रही हूँ। मैं अचानक से मैं आगे चले गई तो ये दौर और मेरे को दिल और दिमाग में नहीं रहेगा ना। दुनिया में बहुत सारे भीड़ भाड़, अलग अलग तरीके का अचानक से ज़िंदगी रहेगी। तो मैं ये कह रही हूँ किसी को अब, हाँ, सदमे जो मिले रहते हैं वो हर किसी को हमेशा मरे दम तक याद रहते हैं। जो डेली रूटीन का रहता वो याद नहीं रहता ना। मैं डेली रूटीन का इसलिए मैं इसमें जमाते रहती हूँ। हाँ, अचानक मेरी सी पूरी कहानी में तक हुए तक मैं रह लूँगी तो उसके बाद मेरी कहानी पूरी, मेरी शादी तक मैं कंप्लीट हो कर चुकी। वो अगर मेरी कहानी तक भी मैं परफेक्टली मैं रह गई, इसमें मर नहीं गई तो मैं रह गई, तो मैं तब उसके बाद से अब ये कहानी जो इतने साल, इतने मैं साल, अभी 1 साल तो एटलीस्ट 1 साल के ऊपर होगा शायद, उसके बाद भी मैं कितने अचानक से रह गई तो मैं आगे की कहानी की डेली रूटीन का मैं करती रहूँगी। अब सब लोग कहते हैं ना, मोबाइल पकड़ के इधर उधर उधर डेली हमने ये पकाया, हमने इधर चले गए, देख थोड़ी थोड़ी पल के सेकंड का भी कैच करके रखते हैं ना। उसके बाद मैं वो कहानी दिखाऊंगी तभी उतने। हाँ, थोड़े थोड़े इसमें भी बहुत ज़्यादा गहरे घाव मिल चुके हैं मुझे, वो मैं ज़्यादा डिस्कस इसमें करी नहीं। उसमें भी मैं थोड़ा सा ये करी हूँ कंट्रोल। खुदा ना खास्ता तब तक मैं रहेगी तो याद रह जाएगा वही से बातें, और ये डेली रूटीन का याद नहीं रहेगा ना, इसलिए कहती हूँ मैं। वो तब का बचपन का कह रही थी ना।
एक क्लास 2 क्लास, मेरे मन में बहुत अरमान होती थी हमारे अम्मी के गोद में सो जाऊँ मैं। 1 क्लास में, 2 क्लास में, 3 क्लास में, 4 क्लास की हो गई तो भी मेरे को तमन्नाएं बहुत थी हमारे अम्मी के गोद में मैं थोड़ी देर रह जाऊँ। कभी कभार बिठा लेते थे। अभी वो ज़्यादा नहीं रहते थे हमारे अम्मी मेरे पास, बस वो काम के लिए चले जाते थे ना, नहीं तो इधर उधर उनके घर में मेरे को छोड़ को चले जाते थे। बचपन से भी शोहर तो नहीं थे। मेरी पहले की कहानी प्लीज़ किसी को तो भी, अचानक से मैं वीडियो नहीं डाला इस टाइम, प्लीज़ मेरे पीछे की पहले वाले कहानी जाके देख लो। बेस्ट एंड बेस्ट रोने धोने की थोड़ी सी है। चलो ऐसे तैसे है, आपको अच्छा लगा तो टाइम दिशा तो आप देख लो। कोई मैं जब वीडियो नहीं डाले होती तब एटलीस्ट तब भी टाइम निकाल के वो पीछे वाला मेरा वीडियो देख लो। मैं क्या कह रही थी कुछ कहते कहते रुक गई तो, और मेरे को थोड़ी देर स्टॉप होना पड़ता है। क्या कह रही थी, हाँ मैं वो काम के लिए चले जाते थे ना हमारे में, हर बार बाद कभी कभार उसके बाद परफेक्टली ये रहते थे ना मेरे को। अभी मैं हमारा अब्बा, मैं 2 बरस की बच्ची थी तब छोड़ को चले गए। अब घर चलाने के लिए उनको डेली काम करना ही पड़ता था ना, मेरे को हमारी दीदी के हवाले छोड़ के चले जाते थे। बाद उसके बाद से बस से ऐसे तैसे कभी कभार रहते थे ना, चाहे मैं 1 क्लास को, 2 क्लास को, 3 क्लास को, 4 क्लास को जाने टाइम कभी कभार एक सारा सारा दिन रहते थे ना, मेरा मन ऐसा लगता था उनके गोद में बैठ जाऊं। कभी कभार थोड़ी देर बिठा लेते थे, मगर मेरे को कभी भी उन्होंने प्यार नहीं किया, वो याद है मेरे को। अब मेरे बच्चे, अब मैं एग्जाम्पल, मेरा बेटा 3 साल का होने वाला है या हो चुका है। अभी गए साल मैंने बर्थडे किया था ना, उसका डेट ऑफ का उतना परफेक्टली याद नहीं, 3 साल शायद हो गए, होने वाले हैं कंप्लीट। अभी तो 2 साल पूरे होकर 3 में पड़ा है ना। हाँ, गए साल में हम लोगों ने उसका बर्थडे किया था। चलो उसका तो अभी वो छोटा ही है, उसके ऊपर क्या वो बैठता है, प्यार करो इधर उधर करो, वो कहता रहे। अभी मेरी बेटी 9 साल, वो भी 4 क्लास है ना, वो कभी भी मेरे बेटे को प्यार करती है तो वो भी दौड़ी चली आती है, मुझे भी करो, मेरे भी करो। ये मोबाइल में उतना मैं नहीं दिखाती। अब डेली सुबह में वो उसको प्यार करने से मेरी मेरी बेटी दौड़ी चली आती है, हमें उससे प्यार करें ना, मंजिब करो। उसे कितना करे तो उसे भी उतना ही करना पड़ेगा मेरे को वापस। अभी उसका भी मन यही यही चाहता है ना, तो मेरा मन भी यही चाहता था वो मेरे को इधर प्यार करे, हमारे अम्मी मेरे को थोड़ा बाहों में ले ले थोड़ा सा। भूत शुरू से भी कभी भी उन्होंने उस तरह से नहीं किया मेरे को। कभी कभार मैं जाके बैठती थी ना, वो ज़बरदस्ती से बस थोड़ा सा थोड़ी देर मेरे को बिठा लेते थे, बस इतना ही। अब गोद में बैठे के बाद मेरे बच्चे मेरी हमें मैंने हाँ प्यार कर मी, हमें जी हाँ प्यार कर मी, इस तरह कहती है, मेरी तारीफ करो, इस तरह फलाना फलाना कहती रहती है। वो करे तो कभी नहीं छोड़ती है। तब मेरा बचपना मेरे को याद आता है। वो कभी कभी वो उस तरह करती, कब कब करती है ना, मेरा बचपना याद आता है। मैं जितना मेरी अम्मी मेरे को नहीं करे उससे 1 to डबल 1000 गुना 100,000 गुना मेरी बेटी को हर बार मैं मोहब्बत करती हूँ। कभी भी इतना सा भी कमी पेशी ना हो जाए, चाहे ये हमारे अम्मी का कुछ नहीं, बहुत सारे लोग मेरे जुड़ को हर रिश्ते में नाइंसाफ मिल चुका है। एक हमारे अम्मी ही नहीं, कितने भी रिश्ते थे हर रिश्ते में मुझे दर्द ही मिला है, खुशी एक पल नहीं मिली। मेरी ये सोच है उन्होंने मेरे जुड़ को वैसा करे, मैं दूसरे को। अब मुझे कितनी तकलीफ ही, मैं सामने वाले इंसान को भी उतनी ही तकलीफ होती है ना। मैं ये सोचती हूँ, हर बार यही सोचते रहती हूँ। इसीलिए है ना, चाहे मेरे जुड़ को सा भी रिश्ता मेरे जुड़ को नाइंसाफ कर दे तो मैं अपने आप को मैं वहाँ रखती हूँ। हाँ, मेरा दिल टूटा था ना, मैं किसी को मेरे तरफ से नहीं दिल तोड़ना चाहिए। ये हर लोगों के बारे में सोचती हूँ मैं। चलो ऐसे तैसे इस तरह की मेरी सोच है।
काश के मैं मरे दम तक यही सोच में अटल रहूं। हाँ, जो अच्छे रहते हैं उनको ही अल्लाह आजमाता है, तकलीफ़ में डालता है। चलो ये तकलीफ़, ये दर्द अल्लाह मुझे और सहने की ताकत कान देकर को। आप लोग प्लीज़ दुआ कर दो, मैं भी यही चाहती हूँ। ये दुनिया बहुत गंदगी है। अब ये मोबाइल में आके मेरे को ज़्यादा, तभी भी थोड़ी थोड़ी जान पहचान थी, आजू बाजू देखती थी। अभी ये मोबाइल में इतना गंदागी, पिक्चर अलग नमूने के, तरीके अलग, ये मोबाइल में सामने से देख रही हो ना, और भी गहरागी से। चलो, दिल पूरा दहक जाता है। आपकी माहौल, आपकी दुनिया देखे करो बोले तो ज़्यादातर मैं तो बाहर तो नहीं जाती, किसी के घर को भी नहीं जाती ज़्यादातर। अब मोबाइल में ही देख ले, कभी कभार देख लेती हूँ ना, टाइम मिल गया तो दिल पूरा दहक जाता। मैं तो वो देखना बोल के वैसे आमदे सीधे कुछ भी नहीं डालती। अचानक से कुछ भी ये करना इस टाइम, चाहे डांसिंग का भी हो, चाहे वीडियोस अलग तरीके के हो, थोड़ी गंदगी भी रहती है, थोड़े थोड़े वगैरह वगैरह, उनका सोच का अलग अलग करते रहते हैं ना। अरे वो फिल्मों में भी अभी कितना गंदा अलग तरीके का, अभी अभी कौन सा वो कुछ सब लोग गाली दे रहे हैं। अभी बुर्खा पहन के पिक्चर टैग को चले गए, वो पता नहीं वो पिक्चर में वैसा क्या है, मेरे को वो पता नहीं, सिर्फ सुना है। पिक्चर टैग को भी नहीं गए हम लोग एग्जामिनेशन को। मैंने कहा ना, एग्जामिनेशन को मेरे शोहर नहीं बुला ले गए, पार्क को नहीं बुला ले गए, कभी हमें पिक्चर टैग को भी नहीं चले गए। एक बार मेरे पास मेरा खुद का पैसा था, शादी हुई 1990 में, मैंने कहा था, हमारे मम्मी पिक्चर टैग को बचपन में लेकर जाते थे, वो भी जाते थे, हमारे दीदी हमारे भैया को बुला ले जाते थे ना, मैं भी चले जाती थी। मैंने पहली बार मैंने प्यार का पिक्चर देखा था, अभी 1 क्लास को भी नहीं जा रही थी मैं, तब आ गया था वो मैंने प्यार का पिक्चर। तब से मैं सलमान की, उतना पता नहीं चलता वो हीरो है पीरो है, ऐसा तो कुछ भी वो उम्र में पता नहीं चलता है। मेरा पहला फिल्म हमारे अम्मी के जोड़ू को मैंने प्यार किया, इधर हमारे गांव में है, क्या वो अरुणा सर्कल बोल के है, उधर डाला था। मेरा पहला पिक्चर मैंने वहाँ पर देखा था, यही यही गांव में टैकिस हमारे अम्मी के जोड़ को मैंने देखा था अभी मैं 1 क्लास को भी उन्होंने मेरे को जमा नहीं दिया था, तब आ गया था मैंने प्यार किया पिक्चर। बाद दूसरा पिक्चर सलमान का हम आपका कौन मैंने देखा था, तब मैं 3 क्लास की थी जब वो पिक्चर आ गया था, 3 क्लास की थी मैं। वो सलमान खान का तब वो पिक्चर थोड़ा और भी गहरागी से समझ में आता, हाँ यही वो जो हमने देखा था वो हीरो है। बाद तीसरा पिक्चर मैंने उसका क्या वो करण अर्जुन, शायद करण अर्जुन पिक्चर टैकिस में मैंने करण अर्जुन देखा था, तीसरा पिक्चर उसका। और वो बाद के पिक्चर तो थोड़ी थोड़ी मैं बड़ी हो गई थी, उसके बाद देखा। हमारे अम्मी हर बार हमको टैकिस को बुला ले को जाते थे, जब जब कोई नया पिक्चर आता था और टैकिस को भी बुला ले को जाते थे। मेरे शोर मेरे को टैकिस को भी बुला ले को नहीं गए, पार्क को भी नहीं, एग्जामिनेशन हमारे अम्मी एग्जामिनेशन को बुला ले जाते थे, मेरे को ही नहीं वो लोग जाते थे ना, मैं भी चले जाती थी इस तरह। अगर मैं चले गई तो मेरे को झूले खिलाए, मेरे को वो चीज़ें दिलाए, मेरे को खिलाए पिलाए, तो मैं चले गई सका होता ना। मेरे को वो एग्जामिनेशन को चले गई तो वो क्या वो बच्चों के पानी में कार आता है ना, तो वो क्या वो जहाज़ जाने का वो वगैरह वगैरह बच्चों का एग्जामिनेशन में रहता है ना, बच्चों का जो जो खेलने का तभी भी रहता था, अभी भी है, अभी भी अलग अलग तरीके का थोड़ा डिफरेंस और भी बेहतर आ चुका है। जो मेरी उम्र के जो पुराने लोग हैं उन्होंने तो देखा है कौन से तरीके को किस तरह रहता था। हमारा गांव भी बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा ही डालता था एग्जामिनेशन, उधर हर नमूने के झूले रहते थे। मेरे को खेलने को हर बार मन होता था, कभी कभी अम्मी अम्मी इस तरह मैं कहती थी, ना को छोड़ माँ एकली भेड़ को क्या करती छोड़ माँ एकली भेड़ को, न को छोड़ माँ चुप पैसे वेस्ट होती, इस तरह कहते थे, मैं खामोश हो जाती थी। चलो
वो कितना भी दिल तोड़े, मेरे को कितना भी बेरुखी करे, मेरी अम्मी को मैं बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, उसकी तो हद नहीं है। चलो, हाँ उन्हों कमी पेशी करे मेरे जोड़ को मोहब्बत करने में, मैं कमी पेशी नहीं करूँगी मेरी अम्मी के जोड़ को। चलो, हाँ उस तरह करते थे। हाँ पिक्चर टैक को चले गए तो सीट तो नहीं मिलती थी, गोद में बैठना पड़ता था मेरे को। मेरा ये सीट कोई नहीं लेते थे एक्स्ट्रा। अचानक से क्या वो आजू बाजू सीट रहेगी तो मैं उस सीट में बैठ जाऊंगी। सीट नहीं मिली तो ये तो हमारे में एक्स्ट्रा मेरे को सीट नहीं लेके देते थे, तो भला मैं उनके गोद में बैठना पड़ता था, नहीं तो एक कुर्सी में हम मैं हमारी दीदी एडजस्टमेंटिंग करना पड़ता था। इस तरह का पिक्चर देखती थी। फिर पार्क को चले गए तो बस इन उनके जोड़ को देखती थी, खेलती थी, बस थोड़ा सा पार्क की कहानी। हमारी दीदी तो मेरे जोड़ को ज़्यादा परफेक्टली दिल और दिमाग दे के पकड़ के नहीं खेलती थी ना। आमा मैं भी तो खेलेंगा माँ, आमा मैं भी तो करेंगे आमा, इस तरह नहीं कहती थी ना। वो काम करने के लिए पालिश करती थी मेरे को, हमेशा हमेशा पालिश करती थी। सुनो आंखें आमो, वो बहुत महंगा मस्का लगा के, जब काम करना हो तो घर की साफ सफाई, जब पेंटिंग करना हो तो पूरा वो लजक रखी, वो ले लेका हर खड़े जगह खड़ों को पूरा काम मेरे से कराती थी। वो पूरा सामान मेरे को जाके रखना है, वो खड़े जगह इस तरह देती थी, मैं लेके जाकर रखना और वापस हमारे अम्मी पाकर को पूरा पोंछ के दिए और ले जाकर उसको देना। जब तक मैं उसकी शादी हो गए तक अभी, और शादी होने के बाद भी मैं बहुत साल, मेरी शादी होने के बाद भी मैं बहुत साल उसके घर में जाके कर चुकी हूँ ना, काम बहुत बार कर चुकी हूँ। अभी मेरा का छूटा है 1 साल से, जब से मैं उसके घर को नहीं जा रही ना, तब से मेरे को छूटा है उसका घर का काम। तब तक हम खुशी से करती रहती। उसके पास एक क्वालिटी है, हर किसी के जुड़ को जब उसका काम होता है तो इतना महंगा मस्का लगाती है। अम्मू आ बेटे, मेरे को कहती थी मुँह तो अच्छी बेटी ने, मैं कर मुँह आप में भी तो मिल को करेंगे, इस तरह जल्दी जल्दी काम करा लेती थी। जब प्यार से मेरे जुड़ को खेलना हुआ करना हुआ तो तब नहीं आती थी हमारी दीदी। चलो, इतनी चालाक, उसमें चालाकी है उसमें। वो मेरे पास नहीं है। कभी कभार मेरी बेटी को मैं प्यार से कह दे तो आप प्यार से कहीं पढ़ रही थी बेटा, वो चिल्ला देती है मेरे को। मैं हमारी दीदी को नहीं चिल्लाती थी, बिल्कुल भी नहीं चिल्लाती थी। हमारी दीदी का याद है, कभी कभार हमारी दीदी मेरी बेटी को प्यार से बोली तो आप कहीं पढ़ रही थी मैं, मुझे प्यार से, तभी से मुझे डांटे ना तुम्हें। इस तरह शूट कहती है, बस थोड़ा सा डांट दिया तो वो इतना ज़्यादा पकड़ती है मेरी बेटी। मैं तो इतना ज़्यादा होता था मेरे जोड़ को, मैं इतना सा भी नहीं कहती थी। चलो, सबका दौर अलग था, आपका दौर अलग है। अरे यार 30 के ऊपर चला गया मेरे, कहानी ज़्यादा मैंने शुरू भी नहीं किया, 30 के ऊपर चला गया। बस इधर उधर की थोड़ी थोड़ी बातों में ही इतना सारा हो गया। ओह माय गॉड, कोई देखेगा भी नहीं है ना। अभी भी मेरे कहानी थे, मैं क्या कह रही थी, हाँ हमारे अम्मी नहीं बिठा लेते थे, इंग्लिश उसको कंप्लीट कर देते, कभी भी गोद में नहीं बिठा लेते थे। ओहो कौन हो, और बच्चों को अब जाते रहे तो भी बच्चों को ऊपर प्यार है तो गोद में बिठा के प्यार करते ना, उस तरह नहीं करते थे। मैं अचानक से चले गई तो भी अम्मी अम्मी मुझे इधर करो, मैं कहती भी थी जो मादर, मैं कहती भी थी अम्मी मुझे इधर प्यार करो अम्मी, इस तरह कुछ तो बोलो अम्मी का। मैं कभी कभार कहती तो ऐ चुप मादर, मंजे बल्ला का टेंशन है, चुप रहो मादर, इस तरह कहते थे वो। कभी उन्होंने प्यार नहीं किया मेरे को। चलो कोई बात नहीं, मेरी तकदीर में नहीं था। हाँ मरने टाइम मरने के लिए थोड़ा तिड़ी, मेरी बहुत हद से ज़्यादा तारीफ करना, मेरी परवाह करना, मेरे बारे में सोचना, ये करने लगे थे। चलो हमारे अम्मी की बात, इसीलिए मैं वो फाइनल हमारे अम्मी की कहानी में कहना चाहती हूँ। तब तक मैं यूट्यूब में एक लिस्ट रहना चाहती हूँ, देखते हैं ज़िंदगी में रहेगा नहीं रहेगा। हाँ उसके बाद भी पेमेंट गिमेंट आ गया तो मैं रहना चाहूँगी, पेमेंट नहीं आएगा तो कहाँ रहना चाहूँगी, है ना। फालतूगिरी का कर गालियाँ लग खाना पड़ेगा मेरे को सब लोगों से, बेवजह कर रही बोल के। चलो इंशाल्लाह, मैं काम के बारे में कह रही थी ना,
काम मेरे को बाहर जाके तलाशना है। देखूंगी इंशाल्लाह। नहीं जाना चाहती थी मैं, इतने साल नहीं जाना चाहती थी, अब मजबूरन देखना पड़ेगा। मैं कुछ ना कुछ परफेक्टली जाके तलाशना होगा। प्लीज़ वो तलाशना बाद में हो जाएगा कुछ दिनों में। अभी मेरा थोड़ा काम भी है ना, देखेंगे वो पूरा फाइनल करके। अभी मेरी बेटी का बर्थडे भी आ रहा है, उसके बारे में भी दिल और दिमाग जाना है। अभी क्या, बस अभी 5 दिन 6 दिन बचा है बस उसका बर्थडे। उसके बाद देखूंगी इंशाल्लाह। आप दुआ कर दो मेरे को अच्छा सा कोई काम मिल जाए बाहर, ईमानदारी से, परफेक्टली, अच्छा वाला, अच्छे लोग, ये मिल जाए बोल के मेरे को दुआ कर दो प्लीज़। थोड़ी सी भी मेरी इधर उधर की कोई सी भी बात थोड़े से भी पसंद आ गए तो लाइक, शेयर, कमेंट्स, 10 बेल आइकन कर दो। जैसे ही सब्सक्राइबर कर लगे वैसे ही आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगी, वरना देरी से मिल जाएगी। किन्ना लोगों को मैं, मेरी बेटी फरिश्ता कहते हैं, नमाज़ पढ़ने वाले कौन भी रहने, आप हमारी फैमिली को दुआ कर दो, हम आपकी फैमिली को दुआ कर देंगे। चलती हूँ, खुदा हाफिज़। मोबाइल एकदम नीचे हो गया था नहीं शायद, टेबल के ऊपर और एक टेबल रखना था मेरे को, मैं भूल गई। इस तरह करती है रहती हूँ। अच्छा, रखती हूँ, खुदा हाफिज़ गाइस।